हाय फ्रेंड्स। इंडिया वुमेंस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 9 जनवरी को शाम को 7 बजे। एक मैच इंडियन वुमेंस जीती है, एक मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जीती है। सबसे बड़ा रोल था टॉस का सबसे बड़ा रोल था इस ग्राउंड पे। डॉक्टर वाई पाटिल स्टेडियम एकेडमी है ये, न्यू मुंबई में इस ग्राउंड पे मैच हो रहा है। 2 मैच हुए हैं इसमें, पहला दूसरा। पहला टॉस जीती इंडियन वुमेंस तो मैच जीत गई। दूसरा टॉस जीती ऑस्ट्रेलिया वुमेंस तो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस मैच जीत गई। अब जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 9 जनवरी को, अब ये जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही है, क्योंकि एक तो रात में मैच हो रहा है, इसमें ड्यू फैक्ट भी होगा, क्योंकि कितना भी होगा कहीं भी थोड़ा बहुत मौसम तो वैसे है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आएगा। जो पहले शाम को 7 बजे मैच हो रहा है, जो पहले बॉलिंग कर रहा है पहले, तो उसको थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही रही है। जब सेकंड में जब आदमी बॉलिंग करता है उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बॉल इसीलिए इजी बैट्समैन खेल ले रहे हैं, क्योंकि पिच फ्रेश है, बॉल उतनी गीली होती नहीं है। तो शुरुआती से 4 से 5 6 ओवर तक अच्छा खासा विकेट मिल जाता है, उसके बाद एक और रन बनता है। अब ये गुड़ा यही है, शुरुआत में जो भी टॉस जीतता है तो क्या करता, 7 से 8 ओवर तक अच्छा खासा विकेट गिरती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे रन बनता थोड़ा सा। फिर जब सेकंड पारी आता है, जो बैट्समैन आते हैं उसमें उनके एक दो विकेट या 3 विकेट गिरता है, इजी जीत लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग हो नहीं पाती। जो बॉल इतनी गीली हो जाती है कि फिर बॉल ना टर्न होती है ना वो सीधा जाती है, बहुत स्लो आती है। मतलब बैट्समैन को खेलना बहुत आसान हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ यही है, यही फैक्ट है। जो भी टॉस जीतेगा थर्ड मैच उसी का होगा, क्यों एक मैच जीती है और इंडियन वुमेन्स भी एक मैच जीती है। दोनों का एक एक मैच का रिकॉर्ड है। जो फर्स्ट मैच हुआ था ये, ऑस्ट्रेलिया इंडियन वुमेन्स 9 विकेट से जीता था। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को 141 पे ऑल आउट कर दिया, और इंडिया वुमेन्स का एक ही विकेट गिरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिच वेव कर रही है बॉलरों को। जब जो भी टॉस जीतेगा बॉलिंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और जो सेकंड T20 मैच हुआ था उसका भी आंकड़ा दिखा रहा हूँ, ये है सेकंड का है। देखो, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने बॉलिंग किया, 130 पे इनको 8 विकेट गिरा दिया। ये तो ऑल आउट नहीं हुए। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 6 विकेट से विन कर गया। इंडियन वुमेन्स का एक ही विकेट गिरा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का 4 विकेट गिर गया। लेकिन इजी जीत ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 133 रन इजी बना रहे हैं। तेजी से खेलने जाओगे तो भले आउट हो जाओगे, नहीं तो आराम से खेलोगे तो आराम से इजी बन जाएगा। 133 रन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पे टॉस चाहे कोई भी जीते, ये मत सोचना कि इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया, नहीं, जो भी टॉस जीतेगा वही फैसला करेगा, वही मैच जीतेगा। ड्यू फैक्ट बहुत ज़्यादा है। और दोनों T20 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, दोनों प्लेयर का, इंडिया वुमेन्स का और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का। जब इंडियन वुमेन्स ने टॉस जीता था पहला मैच, रेणुका सिंह ठाकुर 4 रन बनाए थे, 1 विकेट ले गई थी। उसके बाद तितास साधु, देखो, 4 ओवर डाली थी, 4 विकेट ले थी, कहर बरपा दी थी और मेडन भी डाली थी। फिर उसके बाद आती हैं श्रीलंका पाटिल, ये 2 विकेट 1 विकेट। पहले मैच में तो उन्होंने 2 विकेट ले गए थे, 4 ओवर डाली थी। दीप्ति शर्मा 2 विकेट ले गई थी। ये दोनों मैच में 2-2 विकेट ले गए। पहले में भी 2 विकेट ले गई थी, जो सेकेंड T20 मैच हुआ उसमें भी 2 विकेट ले गए। अमनजोत कौर को नहीं मिला था, 1 विकेट मिला था उनको, इसमें तो नहीं। पूजा वस्त्रकर 1 विकेट ले गई थी, उसमें विकेट नहीं मिला था पूजा वस्त्रकर को। ये रिकॉर्ड है। और रन कौन मारा था सेकंड पारी में, देखो, यही दोनों जिता के चली गई थी, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। 54 रन की पारी खेली थी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा 64 रन की। जब दूसरा T20 मैच हुआ तो स्मृति मंदाना 23 बनाई, शेफाली वर्मा 1 रन बनाई, आउट हो गए। उसके बाद रोडिस का, इसमें देखो, मैं हमेशा कहता हूँ रोडिस का T20 में उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। टेस्ट और ODI की बहुत बेहतरीन प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर आज भी फ्लॉप है, टेस्ट से फ्लॉप है, टेस्ट में, ODI में, T20 में भी फ्लॉप है। ऋचा घोष 23 रन की पारी खेली। सेकंड T20 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले में तो इनको मौका नहीं मिला था, दोनों ने जिता के चले गए थे ओपनर। उसके बाद दीप्ति शर्मा 30 रन बनाई, पूजा वस्कर 9 रन, अमरजोत कौर उसके बाद 4 रन, और श्रीलंका पाटिल
7 रन की पारी खेली। ये था सेकेंड T20 मैच का जिसमें इंडियन वुमेन्स हारी है। ये है रिकॉर्ड इंडियन वुमेन्स का, जो भी हार के आई है। हरमनप्रीत कौर न टेस्ट से इनका नहीं चल रहा है। कोई जो टेस्ट में फ्लॉप हुआ ओडीआई में चला, जो ओडीआई में फ्लॉप हुआ T20 में चला, लेकिन ये न टेस्ट में चली, ना ओडीआई में चली, ना ये कहीं नहीं चली। लास्ट मैच बचा है तो इसमें क्या चलेंगे। ये है इंडिया वुमेन्स का स्कोर। अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में देखो, पहले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स हारी थी 8 रन की पारी खेली थी एलिसा एली, उसके बाद 26 रन। बेथ मोनी 17 रन 20 रन। ये भी ना टेस्ट में चली, ना ओडीआई में, ना T20 में, लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद ताइला मदगरात की बात करूं, 0 पे आउट हो गई थी। उसके बाद सेकंड में उन्होंने जो सेकंड T20 मैच हुआ तो उसमें 19 रन की पारी खेली। एलिसा पैरी की बात करूं 37 रन 34 रन, ये हर फॉर्मेट की बेहतरीन है। उसके बाद गार्नर की बात करूं 0 पे आउट हो गए थे पहले में, दूसरे में 7 रन बना के जिता दिए मैच को। उसके बाद आती हैं फोबे लिचफील्ड, 49 रन की पारी की थे पहले में, जब विकेटें धड़ा ऑस्ट्रेलिया की गिरती गई और तितास साधु लेती गई। उसके बाद सेकंड में उन्होंने 18 रन की पारी खेली। उसके बाद किसी का मौका नहीं मिला। ये है एवरेज, ये पहले का है जब इन्होंने विकेटें दी थी। दूसरे में तो इन्होंने जिता के यही चले गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का स्कोर है। अब टॉप की बात करूं तो टॉप में देखो, ये अगर इनकी पारी आती है फोबे लिचफील्ड की, बैट फर्स्ट में लेना इनको, बैट फर्स्ट में, क्योंकि बैट फर्स्ट में इनका नंबर आएगा। बैट सेकंड में तो जीत जाएंगे। बैट फर्स्ट में एक की प्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद पैरी हो जाएंगी 2, और उसके बाद ताहिरा माइग्रात, 3 प्लेयर इनकी ये बेस्ट हैं। और उसके बाद फिर एक सदरलैंड के बाद इसमें से आप किसी को भी, जो भी आपको लगे कि ये विकेटें ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, उनको आप चूज कर सकते हो। लेकिन ये 4 प्लेयर आंख बंद करके आप रख सकते हो, मैकग्राथ, एलिसा पैरी, उसके बाद फोबे लिचफील्ड, उसके बाद सदरलैंड। ये आपके 4 प्लेयर आंख बंद करके रखने लायक हैं। बॉल फर्स्ट में तो आप मैग्ना स्कॉट को भी रख सकते हो, फिर इनको भी रख सकते हो, डार्सी ब्राउन को। डार्सी ब्राउन भी बहुत बेहतरीन बॉलर हैं। और उसके बाद ये भी हैं जाजिया बेहरम। ये बॉल फर्स्ट में तो ये तो इनके बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से, ये बॉल फर्स्ट के। हाँ, अगर बैट फर्स्ट आता है, इंडिया वुमेन्स टॉस जीत के बैटिंग करती है और बॉल करती है, तो बॉल बैट फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का मैं यही कह रहा हूँ कि की प्लेयर में कौन रहेगी, ये फोबे लिचफील्ड पे नज़र रखना बैट फर्स्ट में। उसके बाद एलिसा पैरी, मैकग्राथ और सदरलैंड, ये क्योंकि गार्डनर का भी रिकॉर्ड अभी उतना खास चल नहीं रहा है, टेस्ट मैच से लेके ओडीआई तक का भी, क्योंकि रिकॉर्ड सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन दिखाने में टाइम ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ। ये है सारा इनका, क्योंकि अभी फ्लो भी चल रही है। हाँ, विकेटों के लिए आप रख सकते हो, इनको रख लें, लेकिन बैटिंग से तो नहीं मैं बोलूँगा। डार्सी ब्राउन की बात करूँ, देखो 2 ओवर डाली थी, इनको विकेट नहीं मिला। एक ही मैच में मौका मिला, दूसरे मैच में इनको बैठा गया। उसके बाद मैग्ना स्कॉट की बात करूँ तो 4 ओवर डाली हैं, दोनों में कोई विकेट नहीं मिला, 0-0-0, अभी इनको विकेट ही नहीं मिला। सदरलैंड की बात करूँ, 2 ओवर डाली थी तो विकेट नहीं मिला था पहले में, दूसरे में 2 विकेट की पारी खेली, 2 विकेट ले गई थी जब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने बॉल फर्स्ट किया था। गार्नर की बात करूं तो पहले में इन्होंने 4 ओवर डाला, 0 विकेट, दूसरे में 1 विकेट ले गई। ताइला मैकग्राथ को कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद फिर आती हैं जाजिया बेहरम, 4 ओवर 1 विकेट। उसके बाद जब बॉल फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जो मैच जीता सेकंड T20, उसमें 2 विकेट ले गई थी। उसके बाद किम ग्राथ आई थी, 2 विकेट ले गई थी। ये पहला मैच खेली थी इनकी डार्सी ब्राउन की जगह। ये है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का बॉलर का रिकॉर्ड। इंडियन वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की ये टीम है, ये फेवरेट है इंडियन वुमेन्स की। क्यों? अगर टॉस जीत के इंडियन वुमेन्स बॉल फर्स्ट करती है तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर, पूजा वस्त्रकर, उसके बाद आएंगे तितास साधु, ये 3 प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑलराउंडर में आएंगे दीप्ति शर्मा, और उसके बाद ये 3 हो जाएंगे बैट्समैन। बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट कर दी हो, बॉलिंग करती हो सकता है आज विकेट ले जाएं, कुछ मार ही दें, थोड़ा सा इनको अपनी रिदम लाना होगा, तो ट्रस्ट क्यों, लेकिन आप हटा सकते हो। उसके बाद इन दोनों को रखा हूँ, सैफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, क्योंकि आगे जिता के चली जाएंगी। इनकी जगह आप किसी को भी रख सकते हो।
ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ, बेथमोनी पे, गार्डनर, मैकग्राथ, सदरलैंड। इन तीनों से इनकी जगह आप एलिसा पेरी रख लेना, अगर इनकी जगह आप लगता है एलिसा पेरी रख लेना। तो ये 3 ऑलराउंडर, ये एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से, क्योंकि अगर एक आध विकेट ये ले गई इसमें से कोई तो हमारे पॉइंट में जुड़ेगा और यही रन मारेंगी, और उसके बाद ये आके ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के विकेटें ले जाएंगे, 3 विकेटें ले जाएंगे, 3 विकेटें ले जाएंगे, 1-2 विकेटें ले लेंगे, एक आध विकेट दीप्ति शर्मा ले जाएंगे, एक आध विकेट कोई और ले जाएगा। तो इस वे पे है कि जिस हिसाब से वो ग्राउंड हो रखा है, बैट फर्स्ट ग्राउंड क्या हो रखा है, वो होगा ही, मौसम ही ऐसे चला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो बेस्ट टीम रहेगी, क्योंकि हमें ओपनर नहीं रखने, ये टीम रहेगी। अब इसमें कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस इनको किया हूँ, चाहे आप इसमें कैप्टन पूजा बस को कर देना, चाहे इनको कर देना, या अमनजोत कौर रख लेना, एक में की प्लेयर बनेंगी, वो भी जीएल की बहुत, इनकी जगह अमनजोत कौर रख लेना, जीएल की प्लेयर बनेंगी। हो सकता है इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट, आराम आराम से खेले, उनको मारने जाएँ, वही सारी विकेट ले जाएँ। तो ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है लास्ट मैच में उनका दिन हो। तो इसलिए कह रहा हूँ एक टीम में उनको जरूर रख लेना और सी बना के छोड़ देना। ये मेगना स्कट को कैप्टन किया हूँ, वाइस कैप्टन एलिसा पेरी, बेथ मोनी, मैकग्राथ, सदरलैंड, गार्डनर और उसके बाद किम ग्रास। अब इसमें देखो भरोसा किस पे किया हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे किया हूँ, ऋचा घोष, रोडिस, दीप्ति शर्मा और श्रियंका पाटिल। ये 4 प्लेयर भरोसेमंद हैं। अगर विकेटें गिरेगी तो ये भी आराम से खेलने वाली, ये भी आराम से खेलने वाली, ये भी आराम से खेलने वाली, ये भी आके आराम से खेलने वाली। अब विकेटें ले जाएंगी तो दोनों, अगर ये ले जाएंगे दोनों, अब इनकी तरफ से ये सब विकेटें ले जाएंगे, अब ये आके रन मारेंगे। ये रहेगा अगर इंडियन वुमेन्स बॉल पहले करती, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बॉल फर्स्ट करती, तो इन पे जरूर जाना, क्योंकि ओडीआई का भी मैच ऐसे हुआ था। ओडीआई में इनको 0 विकेट, लास्ट में फिर इन्होंने 3 से 4 विकेटें ले गई एक ही मैच। इसीलिए कह रहा हूँ इन पे कैप्टन जरूर रखना, इनको वाइस कर देना, या इन पे वाइस कर देना, या इन पे कर देना, आपके ऊपर है। नहीं तो इनको दोनों कर देना, नहीं तो आप इनको कह देना कैप्टन को वाइस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भी तो कुछ होगा की प्लेयर, कि ये मेरा की प्लेयर है। बताने से, सोचने से, हर आदमी का 1 से 2 प्लेयर जो बेस्ट होते हैं, की प्लेयर होते हैं, नहीं उनको बनाना है। तो ये चीज़ें हैं, इसको मैंने आपको बताया हूँ कि इन पे ज़रूर ट्रस्ट करना बॉल फर्स्ट में, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम है। इन पे हिटिंग करने जाएंगे और ले जाएंगे 100%। ऐसे ओडीआई में इनको सबने छोड़ा था, ओडीआई में सबका खेल ख़राब कर दी थी। इसलिए कह रहा हूँ ये सब पे जाएंगे, इन पे जाएंगे, इन पे जाएंगे, इन पे जाएंगे, लेकिन इन पे जाना जीएल की पिक है। मैं ये कह रहा हूँ हेड टू हेड की पिक तो ये सब रहेंगी हेड टू हेड की, ये जीएल की पिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीएल पे रहेंगी। वाइस कैप्टन को कर देना, उसके बाद आप घुमा सकते हो कहीं भी, लेकिन ये जीएल की पिक रहेंगी। ये ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से पिच वहाँ वेव कर रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी होगा और टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।